ओके दोस्तों। सो बैंक निफ्टी का एक नया स्ट्रेटजी लेके मैं आ गया। ये स्ट्रेटजी काफ़ी दिनों से मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, प्लस मैं खुद ट्रेड भी ले रहा हूँ। और मैं जो स्ट्रेटजी में लेके आया ये काफ़ी मतलब क्रिप्टो में ज़्यादा यूज़ होता है। अपने इंडिया मार्केट में भी काफ़ी बड़े इन्वेस्टर एंड जो ट्रेडर है वो यूज़ करते हैं। उसी चीज़ को मैं लाने की कोशिश किया। मैंने कुछ फ्लेवर डाला इसमें, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने को एटलीस्ट एक हायर टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ता है कि उसका कंडीशन क्या है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को डाउ थ्योरी के बारे में पता है। मैं डाउ थ्योरी के बारे में मैं कुछ बोलने नहीं जाऊंगा फिलहाल, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बारे में मैं फ्री कोर्स लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हमेशा ये एक चीज याद रखना, स्विंग पकड़ने का कोशिश करना। ये मेरा एक स्विंग है, सॉरी, जहां से मेरा सेलिंग आना स्टार्ट हुआ था। राइट। दूसरा स्विंग मेरा मेरे को कहाँ पे दिख रहा है? एक यहाँ पे स्विंग है जहां से मेरा बाइंग आना स्टार्ट हुआ था। ठीक है। ये मेरा बाइंग आया था, ये मेरा सेल आया था। तो क्या है, ये मेरा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये मेरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब दिक्कत क्या है, अगर मेरा मार्केट कल इधर जाएगा तो मैं सी के बारे में सोचूंगा, नीचे आएगा तो मैं पी के बारे में सोचूंगा। सिंपल सा व्यू है, इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। या फिर मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो नीचे आएगा, और नहीं तो कंसोलिडेट करेगा, जिसमें साइडवेज मार्केट में अपने को कुछ नहीं करना है। इतना सा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, प्रीवियस डे का हाई लो हम लोग मार्क करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई हो गया, लो हो गया, और इसका जो क्लोजिंग है वो देखेंगे। ठीक है। अभी हम लोग स्ट्रेटजी पे आते हैं। मेरा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो गया। 30 मिनट्स पे थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू देख लेंगे। 30 मिनट पे देखेंगे कि अगर मेरा मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस ले सकता है, सॉरी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है। ऊपर के साइड में खुद इस जगह पे है जो मैंने हाई मार्क किया डे का। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, देख लीजिएगा। अब देखिए, ये जो लेवल है ये इधर भी एक्सटेंड हो रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है, गैप डाउन या गैप अप अगर नहीं हुआ, तो यहाँ से अगर मार्केट खुलते ऊपर जाता है तो यहाँ तक हम लोग एक बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक गैप है। गैप काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो बी केयरफुल। ओके। नीचे आएगा तो फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ तक रख सकते हैं, नहीं तो ओपन मार्केट है, बहुत दूर तक इसका सपोर्ट मिलेगा। तो ये हो गया हमारा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। अभी स्ट्रेटजी पे आते हैं। ये चीज हमें करना ही होगा, क्योंकि विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। अब स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। ये मैंने एक ट्रेड लिया था, तो उसका ये मैं इसको हटा देता हूँ। ओके। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो बताया, अगर आप विदाउट इंडिकेटर आप यूज करना चाहते हो तो सिंपल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके भी कर सकते हो। बस उसमें क्या है कि, दो तीन चीज आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन आपको काम करना नहीं चाहिए। तो आप मूविंग एवरेज का हेल्प ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, देखिए डिडक्शन के हिसाब से कलर चेंज होता है। डाउन ट्रेंड जा रहा है रेड कलर हो रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है ग्रीन कलर हो रहा है। तो इससे आपका एटलीस्ट एक ट्रेंड पता चल जाता है। कुछ लोग नए होते हैं जिनको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। पहले जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनके मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है तो आप इस मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। सिंपल से क्या है, ये आपका कलर मूविंग एवरेज अब लिखेंगे आ जाएगा, बहुत सारे हैं। आप ले लीजिएगा, उनमें से कलर लिखिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से जब टर्न लेके मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ऊपर से गैप डाउन हुआ, सॉरी गैप अप हुआ, उसके बाद नीचे की तरफ आया,
तो मार्केट यहाँ पे क्लोज होने के बाद, मार्केट यहाँ पे क्लोज होने के बाद ऊपर जा रहा है, तो मूविंग एवरेज अपना कलर चेंज करे, अर्थात क्या है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बुलिश हो रहा हूँ। सिर्फ मूविंग एवरेज से आपका यहाँ पे एंट्री बन जाता है। इतना देखिए, मूविंग एवरेज के नियर कहीं पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज एक अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैं मूविंग एवरेज 20, 21, 22 कुछ भी यूज करता हूँ, वो मेरा डिपेंड करता है ट्रेंड के हिसाब से। जब ट्रेंड बहुत हाई जा रहा है तो मूविंग एवरेज का मैं जो रेंज है वो मैं कम कर देता हूँ, अगर थोड़ा साइडवेज जा रहा है तो बढ़ा देता हूँ। वो थोड़ा आप देख लीजिए, आप 20 ले लीजिए बस, बेस 20 सब लोग वही यूज करता है, 20 वाला कर लीजिए। जब मार्केट मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए कलर चेंज हो जा रहा है। तो सिर्फ कलर देख के मत कीजिएगा, अपना जो मतलब अपना जो स्ट्रेटेजी है वो अपने हिसाब से लगा लीजिए। मैं ये जो एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए मैंने कुछ चीज लेके आया हूँ। मूवी एंगल ऑफ मूविंग एवरेज, इतना याद रखिए, एंगल ऑफ मूविंग एवरेज आप टाइप कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। सेटिंग एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपको क्या नजर देना है वो देख लीजिए, ये जो ब्लैक मार्क है ये साइडवेज है, इतना सोच लीजिए। जब आपका ग्रीन स्टार्ट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड स्टार्ट हो रहा है, आपका रेड कैंडल आ रहा है, ब्लैक स्टार्ट हो रहा है, साइडवेज आ रहा है, ग्रीन स्टार्ट हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है। ये बीच बीच में रेड का मतलब यही होता है, ये जो रेड कैंडल बन रहा है वो दिखा रहा है। बट एक चीज आपको नोटिस ये करना है कि जब मेरा ये जो 20 मूविंग एवरेज है, हमेशा याद रखना, मार्केट मेरा जब ऊपर जा रहा है, जब तक 20 मूविंग एवरेज के आसपास नहीं आएगा मैं आराम से मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो रेड कैंडल होता है ये प्रॉफिट बुकिंग होता है या फिर नया पोजीशन ऐड करने के लिए होता है। हर रेड कैंडल के मतलब सेलिंग नहीं होता है, क्योंकि हमेशा याद रखना जो प्रीवियस कैंडल उसका लो ब्रेक नहीं करे मतलब प्रॉफिट बुकिंग या फिर नया पोजीशन ऐड हो रहा है, और वो भी देखिए मूविंग एवरेज के आसपास। जब मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाता है प्राइस, याद रखिएगा, हमेशा प्राइस का टेंडेंसी मूविंग एवरेज की तरफ आना होता है या फिर मूविंग एवरेज का टेंडेंसी होता है प्राइस के पास जाने के लिए। ये थोड़ा आप देख लीजिए। ये आपका एकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में आता है। मैं जो स्टॉक्स ट्रेडिंग का जो मैं कोर्स ला रहा हूँ, मैं फ्री में सिखाऊंगा, उस चीज में मैं आपको बताऊंगा, तो इस चीज में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी आप लोग फेलियर नहीं होगे। तो इतना सा आप याद रखिए, ब्लैक जा रहे हैं मतलब ये साइडवेज की तरह है, इसमें आपका कोई पैसा नहीं बनेगा। जब रेड या ग्रीन बन रहे हैं तभी आपका बनेगा। हमेशा 1:2 का आप टारगेट रखिए, उससे ज्यादा नहीं। इतना नहीं याद रखें, 1:2। सॉरी मैंने लॉन्ग वाला क्रिएट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं मूविंग एवरेज को मैं सपोर्ट मानता हूँ, ठीक है। सॉरी ये मूविंग एवरेज को मैं सपोर्ट मानता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो कैंडल के नीचे ले लो, ठीक है। वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आदत हो जाएगा। 2.75 1:3 के आसपास आ जा रहा है, इजीली आ जाता है। जब देखोगे ब्लैक स्टार्ट हो जाए अब निकल जाओ, सिंपल बात है। ब्लैक कलर आ रहा है मतलब साइडवेज हो रहा है, निकल जाओ। वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि 1:2 के बाद मेरे को नहीं रहना है, क्योंकि मूविंग एवरेज से बहुत दूर मेरा प्राइस आ गया, फिर तो भाई दिक्कत है। क्योंकि आपको पता है मूविंग एवरेज क्या रूल्स है, या प्राइस के पास आएगा, नहीं तो प्राइस खुद मूविंग एवरेज के पास चला जाएगा। इतना याद रखें, अगर आप बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आप मूविंग एवरेज तक वेट करो, जब तक ना इसको क्रॉस करे, फिर भी आपको प्रॉफिट रहेगा। कितना प्रॉफिट रहेगा वो भी बता देता हूँ आपका। लगभग प्रॉफिट रहेगा आपका, रेड कैंडल यहाँ पे जो टच हो रहा है कितना है, 1.37 के आसपास, ठीक है। तो 1:1 आपको आ जाएगा, बट ये थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मूविंग एवरेज से दूर जा रहे हैं, 1:2 मिल जा रहा है, अब निकल जाओ, स्कैल्पिंग करो, खत्म। क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग में नहीं है, मार्केट जब ट्रेंडिंग में होता है तब उस पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अच्छा खासा मिल गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लो। क्योंकि ऑलरेडी मेरा अप मार्केट चल रहा है, फिर मैं अगर सेल करूंगा, पुट करूंगा, फिर तो वो मेरा मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है ना, मूविंग एवरेज पे या फिर प्रीवियस स्विंग ये पे। तो आपका ये हो जाएगा
अब बहुत लंबा आ गया, इतना तो कोई होल्ड भी नहीं कर सकता, मैं खुद नहीं कर सकता, मैं 1:5 1:7 बस मैं निकल जाता हूँ, खत्म। यहाँ पे तो 13 आ रहा है, 1:13, जो भी है। आप देख लो, बस ब्लैक पे थोड़ा नजर देना। और एक चीज क्या ऐड कर सकता हूँ, ब्रेकआउट, जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है, ये थर्ड वाला है। क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ। लक्स एल्गो का ट्रेंड लाइन विथ ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन विथ ब्रेकआउट, ठीक है, आप लिख लो, नोट कर लो। थोड़ा सा चेंजेस है, स्लोप 1.5 रहेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, देखो ये लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है प्राइस, प्लस मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, मतलब डबल कन्विक्शन, इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। अब चले जाओ ऊपर, सिंपल, आपको यहाँ से एक लाइन खींच दिया, अब निकल जाओ, आपको बोला जा रहा है कि भाई निकलो, ओके। यहाँ पे सेम सपोर्ट ले रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं, नीचे आ जाओ। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करो, सेम प्रोसेस आप फॉलो करो। यहाँ पे, यहाँ से भी आपको ट्रेड मिल रहा है, पिछले दिन से ट्रेड मिलना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी ट्रेड मिल गया, यहाँ पे भी आपको छोटा सा एक 1:2 पॉइंट का मिल जाएगा। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद ऊपर से मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज प्लस आपका ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, मतलब जबरदस्त है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर से अगर ये एंगुलर मूविंग एवरेज लगा दो, तो यहाँ पे देखो रेड, साइडवेज के बाद मेरा रेड स्टार्ट हो गया, फिर आप यहाँ पे राइड करना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा हिस्टोग्राम नीचे की तरफ है, आप बिंदास जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब तक ना आपका ब्लैक आए, या फिर जब तक ना आपका मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, तब तक आप बनते रहो। बट मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा 1:2 1:3 इनफ है। सेम, आप खुद बैक टेस्ट करो। आप कोई भी स्ट्रेटेजी जब यूज करोगे, ये सारे मैंने ट्रेड लिया था, तो वो छोटा मोटा सब ये चीज है, 1:2 1:3, ये क्या है 1:5, ये सारी चीज है। सो ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट। बट एक चीज याद रखना, मैं एक चीज बता दूंगा, ये जो साइडवेज मार्केट था, ये कौन सा 28 तारीख का साइडवेज मार्केट, कैसे पता चलेगा? देखो ये छोटा मोटा स्कैल्प तो हो जाएगा ब्रेकआउट पे, बट मैं आपको बोलूंगा अवॉइड करो अगर आप बिगिनर हो। क्यों? ये देखो मूविंग एवरेज कभी ग्रीन हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, और ये जो, अगर मूविंग एवरेज के साथ चिपक जाता है अपना प्राइस, फिर वो साइडवेज है, इतना याद रखना, चिपक जाता है, ठीक है, फिर आपको अवॉइड करना पड़ेगा। छोटा मोटा स्कैल्प वो 3.4 पॉइंट के लिए आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज से प्राइस दूर हट गया, इतना सा एक मूव मिल गया। याद रखना मूविंग एवरेज का यही फायदा है, साइडवेज मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट समझ में आता है, जब प्राइस ऐसे ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब वो साइडवेज है, उसको मुझे अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग मूवी एवरेज से दूर है, दूर है बट बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, नियर बाई है, बट देखो चिपक नहीं रहा है। यहाँ पे जैसे चिपका हुआ है, यहाँ पे चिपका हुआ है, मतलब इसको अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। मूविंग एवरेज इसीलिए बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ट्रेडर क्यों यूज करते हैं, इसी वजह से, वो लोग बेवकूफ तो नहीं है। प्राइस एक्शन करो, बट प्राइस एक्शन तो मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन से ही बनता है। बड़े बड़े ट्रेडर लोग जब मूविंग एवरेज यूज करे, क्यों करे, कुछ लॉजिक है, तो वो लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग तो छोटे मोटे इंसान है। मूविंग एवरेज यूज करोगे तो मार्केट ट्रेंडिंग है ना नॉन ट्रेंडिंग है, एटलीस्ट समझ में आएगा, कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो सारे चीज मैंने बताया, ये आप बैक टेस्ट करो, कोई इशू होता है मुझे टेलीग्राम में बताओ। अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, मुझे प्लीज सपोर्ट करो, मैं और भी नए नए स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। और एक बार रिवाइज में कर देता हूँ, मूविंग एवरेज रेड ग्रीन पता चल जाएगा, मेरा जब रेड स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, कैंडल ब्रेक डाउन दे रहा है, नीचे चले जाओ, ठीक है। जब ग्रीन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर चले जाओ, 1:2 लो निकल जाओ, 1:2 लो निकल जाओ, क्योंकि ये साइडवेज टाइप का मार्केट है, ये मार्केट का कुछ मोमेंटम नहीं होता है, ये सारा मार्केट फॉलन होता है। नियर बाय मूविंग एवरेज है, बस नीचे आ जाओ, जब तक ना मूविंग एवरेज को टच कर रहे हैं, आप चलते बनो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया, कि ब्लैक जब भी देखोगे अवॉइड करो, ये देखो मैंने जो बोला था कि ये इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक ग्रीन, अप टू यहाँ तक ये मार्केट बहुत खतरनाक था। पी वालों सी वालों सबका पैसा लेके गए, मुझे पता है, मेरा खुद पैसा गया था इसमें, मुझे पता है, मैंने
फिर भी मैंने ये वाला ट्रेड मैंने पकड़ लिया था, इसलिए मेरा जो नेक्स्ट टाइम का जो मेरा लॉस हुआ तो मेरा कवर हो गया। तो वो थोड़ा बहुत देख लेना। ठीक है। थर्ड वाला ट्रेंड लाइन जबरदस्त है। आपको ट्रेंड लाइन खींचने में दिक्कत होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फॉलो करो। मैंने सेटिंग्स बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। ये मेरा सेटिंग है, स्क्रीनशॉट ले लो और इस पे काम स्टार्ट करो। ब्रेकआउट पे आप इजीली पैसा बना सकते हो। या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग कोई भी आपका क्या मतलब सेटअप है, ट्रेंड लाइन यूज करो या फिर एंगुलर मूविंग एवरेज यूज करो या फिर तीनों में से कोई भी एक यूज करो या दो यूज करो। मैं तो बेस्ट बोलूंगा कि अगर आप एक्सपीरियंस है, मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन यूज करो, बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हो तो एंगुलर मूविंग एवरेज भी आप यूज करो, इनफ है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं।